नमस्ते दोस्तों, लीगल अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में आपसे कोई कानूनी अपराध हो जाए तो क्या होगा? क्या कानून सिर्फ आपके काम को देखता है या आपके इरादे को भी? आज हम आपको एक ऐसे ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कानूनी मामले की कहानी सुनाएंगे। क्वीन बनाम टोल्सन 1889 का वो केस जिसने आपराधिक कानून की दुनिया में आपराधिक मनस्थिति यानी मेंस रिया के सिद्धांत को समझने का नजरिया बदल दिया। ये कहानी है प्यार, जुदाई, गलतफहमी और कानून के एक बड़े सवाल की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो कहानी शुरू होती है सितंबर 1880 में, जब एक महिला श्रीमती टोल्सन ने श्री टोल्सन से विवाह किया। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन दिसंबर 1881 में यानी शादी के 1.25 साल बाद ही श्री टोल्सन अचानक उन्हें छोड़कर चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, कुछ पता नहीं। श्रीमती टोल्सन अकेली रह गईं। उन्होंने अपने पति को खोजने की कोशिश की, पूछताछ की। इसी दौरान उन्हें और उनके पति के परिवार वालों को एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। उन्हें बताया गया कि श्री टोल्सन जिस जहाज से अमेरिका जा रहे थे वो समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और शायद सभी यात्री मारे गए। जरा सोचिए उस महिला की हालत, पति लापता और फिर उसके मरने की खबर। श्रीमती टोल्सन ने इस जानकारी पर विश्वास कर लिया। आखिर उनके पति के भाई को भी यही पता चला था। उन्होंने मान लिया कि अब वो एक विधवा हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है। लगभग 6 साल अकेले रहने के बाद जनवरी 1888 में श्रीमती टोल्सन ने ये सोचते हुए कि उनके पहले पति अब इस दुनिया में नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। उस समय इंग्लैंड में एक कानून था, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 सेक्शन 57, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी का पति या पत्नी 7 साल तक लगातार लापता हो और उनके जीवित होने की कोई खबर न हो तो दूसरा विवाह करना द्विविवाह नहीं माना जाएगा। हालांकि श्रीमती टोल्सन ने 7 साल पूरे होने से कुछ महीने पहले ही दूसरा विवाह कर लिया था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनके पति मर चुके हैं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा विवाह करने के कुछ ही समय बाद श्रीमती टोल्सन के पहले पति श्री टोल्सन, जिन्हें सब मरा हुआ समझ रहे थे, वापस लौट आए, जिंदा। अब सोचिए क्या स्थिति बनी होगी। हंगामा मच गया और कानून की नज़र में श्रीमती टोल्सन ने एक अपराध कर दिया था, द्विविवाह, यानी पहले पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करना। उन पे मुकदमा चलाया गया। अब अदालत के सामने एक बड़ा सवाल था। हाँ, ये सच था कि श्रीमती टोल्सन ने दूसरा विवाह किया जब उनके पहले पति जीवित थे। ये था आपराधिक कार्य, एक्टस रियूस। लेकिन क्या उनके मन में कोई आपराधिक इरादा, मेंस रिए था? क्या वो जानबूझकर द्विविवाह कर रही थी? श्रीमती टोल्सन का पक्ष सीधा था, मैंने जानबूझकर कानून नहीं तोड़ा। मैंने पूरी ईमानदारी से और मिले सबूतों के आधार पर ये मान लिया था कि मेरे पहले पति मर चुके हैं। ये तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। क्या कानून सिर्फ ये देखेगा कि उन्होंने दूसरा विवाह किया, या ये भी देखेगा कि उनके ऐसा करने के पीछे उनका विश्वास क्या था? क्या बिना दोषपूर्ण मन, गिल्टी माइंड के भी सजा मिल सकती है? और फिर आया अदालत का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने बहुमत से श्रीमती टोल्सन को दोषी नहीं माना, उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा, मेंस रिए जरूरी है। अपराध के लिए सिर्फ गलत काम करना काफी नहीं, आमतौर पर गलत इरादा या ज्ञान होना भी जरूरी है। आपराधिक विधि एक्टस डॉट्स, नॉन डॉट्स, फैसिट डॉट्स, रियम डॉट्स, निसी डॉट्स, मेंस डॉट्स, सिट डॉट्स, रिए लैटिन सूत्र पर आधारित है, अर्थात मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी दोषी न हो। कानून में मेंस रिया का विशेष महत्व होता है। भले ही द्विविवाह वाले कानून में जानबूझकर या जानते हुए जैसे शब्द नहीं लिखे थे, फिर भी अदालत ने माना कि विधायिका का इरादा इसे शामिल करने का ही था, जब तक कि स्पष्ट रूप से मना न किया गया हो। साथ ही तथ्य की भूल एक बचाव है। श्रीमती टोल्सन की भूल वास्तविक, ऑनेस्ट थी और उचित, रीजनेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने पूछताछ की थी और उन्हें मृत्यु की खबर मिली थी। अगर उनका विश्वास सच होता, यानी पति वाकई मर चुके होते, तो उनका दूसरा विवाह करना कोई अपराध नहीं होता। इस तथ्य की भूल ने उनके कार्य से आपराधिक इरादे को खत्म कर दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि 7 साल का नियम सिर्फ एक पहलू है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि 7 साल वाला नियम एक सुरक्षा देता है, लेकिन अगर कोई 7 साल से पहले भी उचित और वास्तविक विश्वास के आधार पर पुनर्विवाह करता है कि उसका जीवन साथी मर चुका है, तो उसे सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि 7 साल पूरे नहीं हुए थे। तो दोस्तों, इस केस से हमने क्या सीखा? पहली बात कि क्वीन बनाम टोल्सन वाद ने आपराधिक कानून में मेंस रिए यानी आपराधिक मनस्थिति के महत्व को मजबूती से स्थापित किया। दूसरी बात यह कि इसने तथ्य की वास्तविक और उचित भूल, ऑनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक महत्वपूर्ण बचाव के रूप में मान्यता दी। याद रखिए, भूल तथ्यों की होनी चाहिए, कानून की नहीं, क्योंकि कानून की भूल कोई बचाव नहीं देती। आर बनाम प्रिंस का मामला क्वीन बनाम टोल्सन मामले से इसी बिंदु पर अलग हो जाता है। चूंकि प्रिंस ने विधि की भूल की थी, इसलिए उसे बचाव नहीं मिला था,
ये केस दिखाता है कि न्याय करते समय अदालतें सिर्फ कानून के शब्दों को नहीं, बल्कि न्याय के सिद्धांतों और व्यक्ति के इरादे को भी देखती हैं। भारत में भी भारतीय न्याय संहिता में मेंस रिया का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 और 17 तथ्य की भूल को एक बचाव मानती हैं, अगर वो भूल सद्भावनापूर्वक, गुड फेथ यानी उचित सावधानी और ध्यान के साथ की गई हो। द्विविवाह के कानून में भी 7 साल वाला प्रावधान मौजूद है, तो टोल्सन केस के सिद्धांत आज भी भारतीय कानून को समझने में मदद करते हैं। तो ये थी कहानी क्वीन बनाम टोल्सन की, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि कानून सिर्फ हमारे कर्मों को नहीं, हमारे इरादों और विश्वासों को भी अहमियत देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके मन में कोई सवाल है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लीगल अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी कानूनी जानकारी और दिलचस्प केस स्टडीज़ मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।